नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चूरू में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जिससे तापमान में गिरावट आ गई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजसमंद में दिन दहाड़े एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। कभी उस पर थप्पड़ की बरसात हुई तो कभी डंडों से वार हुआ। आरोप है नाथद्वारा थाना क्षेत्र के सालोर बस स्टैंड में पहले युवक को पीटा गया, फिर उसे बंधक बनाकर कहीं और ले जाया गया और वहां भी युवक की जमकर पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजधानी में एक और डॉग बाइटिंग का मामला सामने आया है। आज महावीर नगर में पालतू डॉग ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला किया और घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अब नगर निगम के 7 वचन का भी पालन करना पड़ेगा। परिवारों में शांति और खुशहाली के लिए निगम ने 7 प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है, जिससे विवाहित जोड़े खुश रह सके और परिवारों में शांति रहे। इन वचनों में नियमित रूप से प्रार्थना करने, बड़े बुजुर्गों का आदर करने जैसी नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। उद्देश्य इतना है कि ये जो नई जनरेशन आ रही है, इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्रतिज्ञा करवा करके हम ये चाहते हैं कि जो घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, वो टूटना बंद हो और लोगों में थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़े। करौली में मामचरी बांध में 2 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। मृतक मनोज कुमार बैरवा और मोनू की मौत हो चुकी है। मृतकों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मामचारी बांध पर घूमने आए थे। हिंडौन में अमृत योजना में स्वीकृत 102 करोड़ की लागत वाले सीवरेज कार्य को ग्रहण लग गया है। हिंडौन उपखंड मुख्यालय पर सीवरेज का कार्य कर रही कंपनी L&T को नगर परिषद ने लागत का करीब 80% भुगतान भी कर दिया। इसके बाद भी कंपनी 3 में से एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू नहीं कर सकी है। यही नहीं, अभी तक करीब 5000 लंबित कनेक्शन भी नहीं किए गए हैं। घरेलू कनेक्शन के साथ कॉलोनियों में डाली गई राइजिंग लाइनों और चैम्बरों की हालत भी बदतर हो गई है। से 4-5 वर्षों पूर्व सीवरेज लाइन की खुदाई का कार्य किया गया था, जिसका टेंडर L&T कंपनी को दिया गया था। लेकिन आज हालत ऐसी है कि सीवरेज लाइन जो सड़कें खुदी हुई थी उनको दोबारा से मरम्मत नहीं किया गया है और पानी और गंदगी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, जिससे अब बारिश के मौसम में भी आगे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। शहर में लगभग 5 साल पहले सीवरेज का कार्य शुरू हुआ था। कई करोड़ों रुपए का ये योजना थी, जिसमें शहर को गंदगी से, गटरों से मुक्त करने का काम था। बाड़मेर में एक युवक युवती को घर से भागकर शादी करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब युवती के परिजनों ने थाने पहुंचकर युवती और उसके प्रेमी के खिलाफ घर से नकदी और गहने चुराने का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया। मेरी लड़की घर से सोने की चैन वगैरह और अंगूठी और 30,000 रोकड़ लेके गई है और उसमें चोरी करने में स्वरूप सोनी का हाथ है। वो चोरी करके ले गए। चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है और उनको कल गिरफ्तार किया हमने। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र में वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। नोहटा मोड़ पर हुए हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। हादसे की जानकारी के बाद बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए निवाई CHC पहुंचाया, जहां पर हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया। घायल निवाई का रहने वाला नारायण दास है। झालावाड़ शहर के बस स्टैंड इलाके में एक लोहे की गुमटी में बिजली का करंट प्रवाहित होने से उसकी चपेट में आकर एक गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। अचानक गौवंश की चीख सुनकर आसपास लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और लकड़ी के बड़े डंडे से गौवंश को करंट की पकड़ से दूर किया, लेकिन तब तक तड़प तड़प कर बेजुबान ने दम तोड़ दिया। राजस्थान पुलिस के SHO और कांस्टेबल के बीच समलैंगिक संबंध का खुलासा हुआ है। ये मामला SP तक पहुंचा तो वो भी हैरान रह गया। जो कांस्टेबल SHO के साथ रिलेशन में था वही ब्लैकमेल करने लगा। SHO से करीब 2.5 लाख रुपए उसने ऐंठ लिए। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। उसने 5 लाख रुपए और लग्जरी कार तक की डिमांड कर डाली। मामला दर्ज करवाने के बाद SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो चैट को लेकर
ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके संदर्भ में खिंगसर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे की तफ्तीश वृत्ताधिकारी नाकोर द्वारा की जा रही है। इसी तफ्तीश के सिलसिले में कल सायं कांस्टेबल को प्रथम दृष्टया जुर्म प्रमाणित होने पर गिरफ्तार किया गया है। पाली में पानी की समस्या को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाली विधानसभा क्षेत्र के रोहट के हालात तो और भी खराब हैं। लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पशुओं की खेली से पानी लेना पड़ रहा है। वहीं पाली शहर में पेयजल को लेकर पिछले 60 दिन से वाटर ट्रेन से जोधपुर से पाली पहुंच रहा है। पेयजल की समस्या के चलते जलदाय विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को आए दिन लोगों का विरोध झेलना पड़ता है और पिछले 1 महीने में लोगों ने 20 से ज़्यादा बार रास्ता जाम कर मटके फोड़ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पानी की समस्या जस की तस है। कोटा के सरकारी स्कूल परिसर में रात के समय शराब पीने के आरोप को लेकर वीडियो बनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया और शराब पीने वाले बदमाशों ने दुकान पर आकर वार्ड पंच से मारपीट किया। हालांकि इस मारपीट की लाइव तस्वीरें भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बदमाश आते हैं, दुकान पर खड़े वार्ड पंच राजेंद्र मेघवाल के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। तीनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडाना में शराब भी बोलते हैं, साथ शराब पी रहे थे। तो मैंने खुद जाके देखा, उनकी वीडियो फोटो तक बनाई और वीडियो बनाई। तो हमने इनको समझाया, घर पे जाके समझाया एक बार तो, मगर दूसरे दिन मुझे मेरे घर में मेरी इस दुकान पर आकर मेरे साथ मारपीट की और गाली गलौज की और जान से मारने की मुझे धमकी दी। दौसा के बांदीकुई से 3 दिन पहले लापता हुई नाबालिग को दौसा पुलिस ने बिहार के दरभंगा से दस्तयाब कर लिया है। नाबालिग के लापता होने पर परिजनों ने बांदीकुई थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस दौरान पुलिस को बांदीकुई जंक्शन पर नाबालिग के सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनके आधार पर पुलिस ने फुटेज के आधार पर गुजरी ट्रेन का पीछा किया और साइबर सेल की भी मदद ली और बच्ची को बिहार से दस्तयाब किया। 19/6/2022 को करीब 3:30 बजे पुलिस स्टेशन पे एक बच्ची के अपने घर नहीं लौटने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस एक्टिवेट हुई और पुलिस के द्वारा अथक प्रयास कर 24 घंटे में बच्ची को जो है सकुशल दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त कर ली। दौसा के लालसोट में एक युवक का शव मिला है। संभावना जताई जा रही है कि युवक की पीट कर हत्या की गई है। दरअसल लालसोट थाना पुलिस जब युवक को लेकर पहुंची तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था। मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं। मृतक की शिनाख्त विजेंद्र महावर निवासी थूमड़ी के रूप में हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ और केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध प्रदेश के श्रीगंगानगर में लगातार जारी है। विरोध स्वरूप आज श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ और पदमपुर उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अग्निपथ योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की। अभी भी समय है सरकार के पास, ये अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की है उनको वापस ले, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको नियमित नौकरी करें। पूरे देश के अंदर जो हालात बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये मानो भी देश का संविधान खत्म कर दिया गया है। इस देश का संविधान खत्म हो जाता है, जहाँ तनाशाही पनप जाती है, उस देश में अफरा तफरी मच जाती है। और अच्छे हथियार उठा के देख लो, हिटलर का देख लो, जर्मनी का हिसाब देख लो, कहीं देख लो, पूरे वर्ल्ड में जहाँ तानाशाही आई है उसका रिजल्ट गलत ही रहा है। सवाई माधोपुर की पहाड़ी पर नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखा है। पुलिस पहाड़ी क्षेत्र में छानबीन कर एफएसएल टीम को नमूने भेजेगी। और नीचे लाया जाना संभव नहीं था उसको, तो पुलिस जाब्ते को यहीं उसकी निगरानी के लिए रखा गया। रात भर पुलिस जाब्ते की निगरानी हुआ। सुबह 9 फटते ही मेडिकल टीम, मैं SHO पास, मैं जाब्ता ऊपर आए। ऊपर आने के बाद उसका शव अच्छी तरह से घटनास्थल को भी देखा गया, शव की हालत को देखा गया, तो बिल्कुल जो जंगली जानवरों द्वारा खाया जा चुका था। धौलपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बलात्कार के मामले में काफी वक्त से फरार चल रहा था।
महुआ खेड़ा के पास से मुलजिम को दस्तयाब किया गया, जिसको श्रीमान सीओ साहब द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और श्रीमान सीओ साहब मृत सेपू द्वारा प्रकरण का अनुसंधान चल रहा है। मुलजिम का नाम रामदीन पुत्र राजेंद्र जाति गुर्जर निवासी शोहा, उम्र करीब 23 साल। 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को उसके ही भतीजे और उसकी पत्नी ने धोखे से ज़मीन हड़प ली और अब जब बुजुर्ग के पास कुछ नहीं बचा तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए दोनों ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते प्रताड़ित बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला की माने तो उसने 2 बार निम्बाहेड़ा सदर में मामला दर्ज करवाना चाहा, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने एसपी से गुहार लगाई। नाम केसर केलासी मारी केलासी और एक दो ही मंदिर के दो लग गई है। 3 बीघा जमीन को उदयलाल ने धोखे से इससे रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम पर करवा ली और अब जब इसके पास कुछ शेष रहा नहीं तो इसके साथ बिना वजह मारपीट कर रहे हैं। 2 बार ये निम्बाड़ा सदर थाने में रिपोर्ट देने भी गई है और पिछले बुधवार 15 तारीख के रोज भी इन्होंने वहाँ परिवार पेश किया। खबर उदयपुर से। उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंबा माता थाना पुलिस ने बिजली उर्फ अली हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने रेप के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 महीने से फरार था। गिरफ्तार आरोपी किराए के मकान में रहने वाली एक विवाहिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दी थी। आरोपी ने उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया और उसे ब्लैकमेल करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने लो क्लास के कारण ये अपने परिवार में ये बात नहीं बताई। तत्पश्चात उक्त आरोपी उससे निरंतर परेशान कर रहा था। तब पीड़िता ने ये 13/4/2022 को ये प्रकरण दर्ज करवाया, जिस पर बाद अनुसंधान आरोपी पवन उर्फ टिल्लू जाति जाट निवासी ओस्टू थाना चिड़ावा को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर गांव महुआ सिनपिनी के पास अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पास से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को घायल अवस्था में देख आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया। करीबन 1:30 बजे के लगभग नेशनल हाईवे के ऊपर बासी गांव के आसपास एक मोटरसाइकिल पर पंकज सन ऑफ सुरेश निवासी बधीरा गांव एग्ज़ाम देने के बाद बिलोट जा रहा था, तो उस पर कुछ पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक थे जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था। उनमें से एक लड़के ने पीछे वाले ने उसके गोली मार देना बताया, जिसपे वहाँ से उसको लाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। वो कौन लोग थे उनके बारे में हम अभी फुटेज वगैरह देख के तहकीकात। जैसलमेर पुलिस ने चांदन कस्बे में बीच बाजार फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 17 जून की शाम बाजार में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन निशाना चूक जाने से युवक बच गया, जिसके बाद कस्बे के लोगों ने बाजार बंद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 50 पुलिस वालों ने 2 दिन की मेहनत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस इस वारदात से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस ने जगह जगह तबीज दी है, जगह जगह इनका पीछा किया है, लगातार आगे आगे चले हैं और लेके आए टीम लाके इनको। कौन सी लोकेशन इसमें कई जगह इन्होंने बहुत सारी लोकेशन चेंज की है, लगातार लोकेशन चेंज की है। और यह अनुसंधान का विषय कि हम तकनीकी रूप से कई चीज़ें ऐसी हैं जो विदित नहीं कर सकते, लेकिन इसको पकड़ा है, जाउन के आसपास पकड़ा है और लाके सुपुर्द किया गया को। डूंगरपुर से खबर है। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज विभाग के अधीन 115 तालाब अब अमृत सरोवर बनेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना में इन तालाबों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिसमें 6 करोड़ से ज़्यादा का बजट खर्च किया जाएगा। इधर इन तालाबों के अमृत सरोवर बनने से जल संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को लाभ भी मिलेगा। 75 अमृत सरोवर इस जिले में बनाए जाने हैं। अभी तक हमने लगभग 115 अमृत सरोवर का चयन किया है और
अमृत सरोवर में जो तालाब हैं एक तरह से उनको मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाना है और वहाँ पे लोगों को घाट और अन्य जो भी सुविधाएं वो देनी है और साथ में उसको मजबूत करना है उस तालाब। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़े कार्मिकों पर एक शख्स और उसके परिवार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि एनसीबी की टीम ने पकड़कर रुपयों की डिमांड की। शिकायत के बाद चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना और आला अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई और इस टीम ने अशोक उद्यान के पास पहुंचकर इन लोगों को पकड़ा, जहां प्रारंभिक तौर पर पकड़े गए दोनों अन्य व्यक्तियों के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में होना पाया गया। हमारे को ये इतला मिली थी कि एनसीबी के नाम पर कुछ व्यक्ति हमारे सिपे से एंट्री हैं और हमारे आदमी को डिटेन कर रखा है। तो वो हमारी परिवादी थाने के ऊपर आया, थाने से वहाँ गए। जाने के बाद में उस परिवादी के साथ जिसको डिटेन किया हुआ था उनको लेकर आए। जहाँ जो व्यक्ति थे वो उनसे पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्ति एनसीबी के थे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता का परिचित ही है, जिसने इलाज के लिए अस्पताल पहुंची पीड़िता के परिजनों को तीमारदारी करने का भरोसा दिलाते हुए नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के एसआई शैलेश कुमार द्वारा शोरूम मैनेजर को 130 रुपयों के लिए जबरन थाना लाकर अवैध हिरासत में रखने के मामले में एसपी हनुमानगढ़ डॉक्टर अजय सिंह ने एक्शन लेते हुए जहां एसआई को लाइन हाजिर कर जांच बिठा दी है, वहीं एसआई की दादागिरी के विरोध में शोरूम संचालकों ने अपने शोरूम बंद रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपकर एसआई पर कड़ी कार्रवाई करने और पुलिस सुरक्षा देने की मांग रखी। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज करंट लगने से बड़ी दुर्घटना हो गई। ड्राई क्लीनर वर्कशॉप पर यह हादसा हुआ, जहां कपड़े धोते समय मजदूरों को करंट लग गया। यहां काम कर रहे 3 मजदूर करंट की चपेट में आ गए। इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल अवस्था में कोटा रेफर किया गया। शहर में बिजली की आंख मिचौली के चलते जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु विभाग में भर्ती गर्भवती महिलाओं से लेकर यहां आने वाले मरीजों तक को खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। बिजली न होने की स्थिति में अस्पताल को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए यहां जनरेटर तो लगे हैं, लेकिन लाचार अस्पताल प्रबंधन 10 दिन से जनरेटर के खराब बटन को नहीं बदलवा पाया। ऐसे में बिजली न होने के चलते जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन से लेकर सोनोग्राफी और जांचें तक ठप हो गई। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन्होंने मांग की है कि वित्त विभाग द्वारा IFMS 3 योजना लाई जा रही है, जिसका अकाउंटेंट एसोसिएशन विरोध कर रहा है। इस योजना को लागू नहीं किया जाए। ये योजना लागू होने से संविदा कर्मियों की भर्ती होगी और नवीन पद सृजित नहीं होंगे। अकाउंटेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि योजना लागू की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। IFMS 3 में संविदा कर्मियों की गवर्नमेंट वैकेंसी करने जा रही है। अकाउंट्स की सीट टूटने की पूरी संभावना है। तो हम चाहते हैं कि ट्रेजरी सब ट्रेजरी जिस व्यवस्था में चल रही हैं आज उसी व्यवस्था में वो बनी रहें। इसके लिए हम आज पुरजोर और यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। खबर अलवर से। अलवर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह कोचर के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बांसवाड़ा के बागीदौरा में बस स्टैंड परिसर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बागीदौरा द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। पूरा खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कला है, वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना चाहते हैं लेकिन डर के बोल नहीं रहे। और ये डर पैदा करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डर करके हम राहुल गांधी को उलझा सकते हैं तो तुमको भी उलझा सकते हैं, ऐसा मैसेज गलत देना चाहते हैं। प्रतापगढ़ के बसाड़ गांव में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर हुई 2 चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। यहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इतला पे पीड़ित पार्टी है, उनको हॉस्पिटल में
परिजन के द्वारा भर्ती कराया गया। दौरान इलाज 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसपे प्रकरण कायम किया जा करके आरोपी पक्ष के 3 व्यक्ति हैं। हमने प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी तो उनको पाबंद कर दिया था 151 में। उस टाइम पे सख्त कार्रवाई नहीं हुई, वो जान से मारने की धमकी दे रहे थे ने अभी ये 15 दिन बाद ये कांड कर दिया, उन्होंने पीछे से चप्पू मार दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज बूंदी जिला मुख्यालय सहित उसके सभी कस्बाई क्षेत्रों और ग्राम पंचायत स्तर पर योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बूंदी के खेल संकुल मैदान में 8वें जिला स्तरीय योग समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा और जिला कलेक्टर रेणु जयपाल के सानिध्य में आयोजित हुए योग समारोह में शामिल हुए। आज हमने सबने संकल्प लिया है कि हम 1 घंटा योगा करेंगे और स्वस्थ रखेंगे बूंदी को। स्वस्थ रहेगा तो बूंदी जो है निरंतर इसके लिए प्रयासरत है। तो अगर नियमित योगा करेंगे तो ऐसी बीमारियों से हम लड़ सकेंगे और एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग योगा करें और ये किसी को भी बांटता नहीं है, सबको जोड़ता है। अपने स्वास्थ्य के लिए अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है।